जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुजन समाज के जितने भी बुद्धिस्ट अनुयायी और जो भी हमारे भारत में रह रहे या अन्य देशों में रह रहे, बाबा साहब के मिशन पर चलने का काम किया। मैंने 2025 की बाबा साहब की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में जगह जगह से देखा वीडियो के माध्यम से कि पूरे विश्व में बाबा साहब की जयंती को धूमधाम से मनाया गया। हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी आदेश हुआ कि बाबा साहब की जयंती मननी चाहिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप बाबा साहब की जयंती सही मायने में मनवाने का काम कर रहे हैं तो वो काम ना करें कि मूर्ति में माला और विचारों में ताला न डलवाने का काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। माननीय प्रधानमंत्री से मैं निवेदन कर कहना चाहूँगी कि भारत में जहाँ भी जिस कोने पर रह रहे हमारे गरीब समाज, दलित भाई और SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं जो बाबा साहब की मूर्ति को अपनी निजी भूमि या पट्टे की ज़मीन में या GS की ज़मीन में लगाना चाहते हैं, तो मैं प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करती हूँ कि आप उस ज़िले के कलेक्टर को, उस ज़िले के DM साहब को आप आदेश करें कि उस व्यक्ति को मूर्ति लगाने का आदेश तुरंत दें, ज़्यादा बेटर होगा। सिर्फ जो लगी हैं मूर्तियाँ उनमें माला डलवाने का सिर्फ दिखावा ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा। और मैं कहना चाहूँगी कि यदि सही मायने में आप बाबा साहब के विचारों पर, बाबा साहब को मानने के लिए चल दिए हो, तो जो बाबा साहब ने हमारे SC ST माइनॉरिटी वंचित भाइयों को, हम बहनों को जो संविधान के थ्रू अधिकार दिए, उसको सही मायने में सुनिश्चित करने का काम करें। हमें उन पर चलने देने का काम होने दें, ज़्यादा बेटर होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं ये भी निवेदन करती हूँ कि महिलाओं की जो सुरक्षा बाबा साहब ने संविधान के थ्रू दी, उसको निश्चित तौर पर सख्ती के साथ भारत के सभी राज्यों में लागू करें, जिससे हम बहनों की सुरक्षा और शिक्षा का विकास हो। यदि आधी आबादी में हम बहनों की शिक्षा और सुरक्षा नहीं मिली तो देश का विकास असंभव है। कभी आप इसकी कल्पना भी ना करना कि देश का विकास हो सकता है। जब तक महिला शिक्षित और सामाजिक नहीं होगी तब तक घर, परिवार, समाज, देश शिक्षित नहीं हो सकता, ना सुसंगठित हो सकता। इसके लिए हमें महिलाओं की शिक्षा के लिए, बेटियों की शिक्षा के लिए हमें देश में वो काम करने होंगे। शिक्षा कोष बनाना होगा, इनके लिए फ्री कोचिंग की सुविधा करनी पड़ेगी। स्कूलों में कम से कम फीस पर हमारी बेटियों का एडमिशन हो, इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। हमें सुनिश्चित कराना होगा संविधान के थ्रू कि महिलाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हम कौन से कदम उठाएं और क्या काम करें, इसको हमें सोचना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप देश के एक हाई पोस्ट की नागरिकता आपके पास होने के बाद, आप एक प्रधानमंत्री के पद पर होने के बाद आप ये सुनिश्चित करें कि महिलाओं की, बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा को कैसे प्रदान किया जाए, कैसे इनको मुहैया कराया जाए, जिससे आज हो रही निंदा, महिलाओं को पीड़ित किया जा रहा है, उनकी इज्जत सम्मान पर कुठाराघात हो रहा है, इसको कैसे बचाया जाए। महिलाओं की शिक्षा के लिए हमें कौन से कदम उठाने चाहिए, इसके साथ मैं निवेदन फिर से पुनः करती हूँ। बाबा साहब के संविधान के थ्रू हमें जो हक अधिकार मिले, सम्मान मिला, और वो आपको हमें देना पड़ेगा। और बार बार मैं निवेदन करूँगी कि आपको तत्काल ही, यदि आपने बाबा साहब की जयंती 2025 में
पूरे भारत में मनवाई है, तो महिलाओं की शिक्षा को भी पूरे भारत में देने का काम करें। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।